आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए एपिसोड में, नए वीडियो में। आज का जो प्रसंग है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण को काल चक्र 3 बार क्यों रोकना पड़ा था। तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग नहीं जानते हैं। जो लोग जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, अपने संतान, अपने बेटा बेटी को भी इसकी जानकारी दें। अपने इष्ट मित्र जो भी आपके परिवार में हैं, जो लोग जो नहीं जानते हैं उनको भी ज़रूर बताएं, जनाएं। और जो लोग नहीं जानते हैं वो इस वीडियो में ज़रूर जान लें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको पूरा समझ आएगा। अगर आधा देखिएगा तो आधा ही समझ पाइएगा, फिर आप गलत सोचिएगा और गलत समझिएगा। तो पूरा देखिएगा तो पूरा समझ में आ जाएगा। कि कुछ लोग तो इसको लिखा हुआ देखेंगे तो उनको ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कालचक्र भी रुका था। क्या कालचक्र को कोई रोक सकता है, और कालचक्र अगर रुका था तो क्यों रुका था, तो हम लोग जानेंगे। और ये बात बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है कि हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार कालचक्र को रोके हैं। तो कालचक्र क्या है? समय, जो समय कभी रुकता नहीं है उसी को कालचक्र कहते हैं। समय हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। बोलते हैं ना कि गरीब हो या अमीर, समय सबके लिए बराबर कटता है। कोई भूखा हो या कोई कितनों भी खाया हुआ हो, सबके लिए समय बराबर होता है। यानी कि दिन और रात जो टाइम है 24 घंटे का, वो 24 घंटे बराबर के होते हैं सबके लिए। दुख का भी समय चला जाता है, सुख का भी समय चला जाता है। ना दुख का समय रहता है ना सुख का समय रहता है। क्यों? क्योंकि समय है ना, वो तो चलते ही रहता है। लेकिन उस समय को भी अगर कोई रोक सकता है तो भगवान है। भगवान चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरा सृष्टि तो भगवान से ही उत्पन्न हुआ है। तो पूरा सृष्टि का जो मालिक है, मालिक चाहे तो कुछ भी कर सकता है, कभी भी कहीं भी किसी को भी रोक सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने 3 बार काल चक्र को रोके हैं। और कब रोके हैं तो आइए जानते हैं। पहला बार भगवान श्री कृष्ण जब प्राकट हुए थे उस समय ही काल चक्र को रोके थे। प्रकट होते ही काल चक्र को रोकना पड़ा था उन्हें, और रोके थे। अब आप लोग बोलेंगे कि कैसे? तो देखिए, समझिए, सुनिए और सोचिए। आपको भी सही, बिल्कुल 100% सही विश्वास होगा, सही लगेगा, क्योंकि ये बात सही है। तो इस प्रकार है, जब भगवान प्राकट्य होने वाले थे तो उनके माता पिता जो थे, उनके माता, जो लोग नहीं जानते हो पूरा जाने, उनकी माता जो थी वो माता देवकी थी। उनके पिताजी वासुदेव जी थे, और वो पहले से ही कंस के कारागार में थे। कारागार यानी जेल में थे। तो कंस कौन था? कंस जो था वो देवकी माता का चचेरा भाई था, वासुदेव जी का साला, और श्री कृष्ण भगवान का मामा। भगवान श्री कृष्ण के मामा था। तो जैसे ही अपनी बहन देवकी का विवाह करके वासुदेव जी के साथ ससुराल की ओर विदा कर रहा था, तभी आकाशवाणी के द्वारा कंस को ये पता चल चुका था कि देवकी के जो 8वां पुत्र होगा उसी के द्वारा मेरा मृत्यु होगा। तो कंस ने सोचा कि देवकी के 8वां पुत्र को जन्म लेते ही मार देंगे, इसलिए उन दोनों बहन और बहनोई को अपने कारागार में, अपने जेल में बंद कर दिया था। और चारों तरफ से बहुत पहरेदार लगा दिया था कि इसके जितने भी पुत्र होंगे वो सबके सब मुझे मिलने चाहिए। अब मैं सबको अपने हाथों से मारूंगा। और भगवान के माता पिता के हाथ पैर में बेड़ियां बंधवा दिया था।
तो भगवान के 6 भाई जो पहले हुए उनको कंस ने मार चुका था। 7वें के रूप में बलराम जी महाराज जो प्रभु के 2 भैया हैं, प्रभु से बड़े हैं, वो योग माया के द्वारा माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी जी के गर्भ में जो वासुदेव जी के प्रथम पत्नी थी रोहिणी जी, तो रोहिणी जी के गर्भ में भगवान ने भेज दिए थे योग माया के द्वारा। तो 7वें पुत्र के स्वरूप में बलराम जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। 8वें में मेरे प्रभु का अवतार हुआ। उस समय अष्टमी तिथि थी, भादो का महीना था, रोहिणी नक्षत्र था, कृष्ण पक्ष था, बुधवार दिन था, रात के 12 बज रहे थे। तभी प्रभु प्राकट्य होते हैं। जैसे ही प्रभु प्राकट्य होते हैं तभी उनके माता पिता के सारे बेड़ियां खुल जाते हैं, सारे पहरेदार खुद ही स्वतः ही सो जाते हैं और सारे जेल के दरवाजे खुल जाते हैं। और प्रभु बोलते हैं देवकी माँ और वासुदेव जी से कि कंस को जब इस बात का पता चलेगा तो वो आप लोगों को परेशान करेगा और मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। मार तो वो नहीं पाएगा, लेकिन मैं भी उसको अभी नहीं मारूंगा क्योंकि उसका अभी मृत्यु का समय नहीं हुआ है। जब मृत्यु का समय होगा तो मैं उसको मार दूंगा। अभी मुझे कुछ और लीलाएं करनी है, वो लीला जो है वो गोकुल में करना है। तो आप लोग मुझे अभी तुरंत ही गोकुल पहुंचा दे, नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ। तो प्रभु को इस बात को मानते हुए वासुदेव जी प्रभु को गोकुल पहुंचाने जाते हैं रात को ही। तो रात को जब 12 बज चुका था तब प्रभु का प्राकट्य हुआ था। उस समय अभी भी गोकुल और मथुरा के जो दूरी है वो 10 से 12 किलोमीटर है। तो 10-12 किलोमीटर एक साधारण इंसान, उनके मम्मी पापा माता पिता साधारण इंसान तो नहीं थे, वो बहुत ही बड़ा तपस्वी थे, कोई ऋषि थे जो बहुत ही कठिन तपस्या पुण्य फल जब उनको प्राप्त हुआ था तब जाकर के उन्हें भगवान स्वयं ही पुत्र के रूप में प्राप्त हुए थे। पर उस समय तो वो मानव लीला ही कर रहे थे। तो एक साधारण मानव को 10-12 किलोमीटर तक पैदल जाना, फिर वहाँ पे नंद बाबा के यहाँ जा करके उनको पहुँचाना, उनको इस सारे लीला के बारे में बताना और फिर वहाँ से वापस आना में संभव नहीं था रात भर के अंदर। वो रात भर भी क्या 12 बजे के बाद। तो उस समय जो है प्रभु पहली बार कालचक्र को रोके थे। अगर साधारण इंसान कम से कम भी जाने में उसको टाइम लगता तो कम से कम 4-5 घंटा तो जाने में लग जाएगा, फिर 4-5 घंटा आने में लग जाएगा। तो 10-12 घंटा तो कम से कम लग जाएगा पैदल जाने में। जबकि उस समय यमुना मैया जो थी वो यमुना जी भी प्रभु के चरण स्पर्श करने के लिए उफान मार रही थी। जैसे ही प्रभु यमुना जी में प्रवेश करते हैं वासुदेव जी के सिर पे होते हुए, तो यमुना जी चरण स्पर्श करने के लिए चाहती हैं तो वो उफान मारती हैं। उस उफान में तो चलना और भी मुश्किल हो रहा था। प्रभु का चरण स्पर्श कर लेती हैं क्योंकि यमुना जी कौन है? प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी हैं। प्रभु श्री कृष्ण की पटरानी हैं, पत्नी हैं। तो वो चरण स्पर्श कर करके जब वो अपने स्वरूप में आ जाती हैं फिर प्रभु को गोकुल में लेकर के जाते हैं। गोकुल से वापस आते हैं तो कितना टाइम लगा होगा। और जितने जब वहाँ वापस चले आते हैं वासुदेव जी, तब जाकर के पहरेदार का नींद खुलता है, आंखें खुलती है। तो उन लोग देखता है कि क्या हो रहा है, कहीं हम लोग को नींद तो नहीं आ गया। तो उन लोग देखता है कि चारों तरफ की कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो उन लोगों को लगा कि नहीं, कुछ नहीं है, सब जैसे कि तैसे ही है। उन लोगों को सब वैसे ही दिखा। उन लोगों को बेड़ियां लगा हुआ था, सब दरवाजे बंद थे। तो पहरेदार को लगा कि हो सकता है हम लोगों को थोड़ी सी
झपकी आ गई होगी, थोड़ा सा नींद आ गया होगा, बिल्कुल बाकी सब ठीक है। तो उस समय भी प्रभु काल चक्र को रोक दिए थे। और दूसरी बार जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, वो बोल रहे थे, केशव मैं कैसे अपनों पे शस्त्र उठाऊं, मैं अपने ही हाथों से अपने ही गुरु को, अपने ही पितामह को, अपने ही सगे संबंधियों को कैसे मारूं। अगर ये सबको मारने के बाद मुझे विजय मिलता है तो मुझे वो विजय नहीं चाहिए। ये सबको मारने के बाद हमको वो राज्य मिलता है तो हमें वो राज्य भी नहीं चाहिए। तो भगवान को बहुत मुश्किल हो रहा था उस समय अर्जुन को समझाना। तो बहुत मुश्किल से भगवान उस समय अर्जुन को समझाते हैं और गीता का उपदेश देते हैं, गीता का ज्ञान देते हैं। उस समय प्रभु ने काल चक्र को दूसरी बार रोके थे। उसके बाद सब लोगों को ऐसा लगा वहाँ पे कि थोड़ा देर के लिए भगवान कृष्ण और अर्जुन का बातचीत हो रहा है, लेकिन उस समय गीता भगवान के मुख से स्वयं प्रकट हुए और हम सबको प्राप्त हुए। अर्जुन के द्वारा भगवान सभी मनुष्यों के लिए जीवन से मरण तक का कैसे जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ बताए हैं उस गीता में। और गीता का उपदेश देते हैं, जो गीता हम लोगों को बहुत सौभाग्य से प्राप्त है। उस समय भगवान काल चक्र को रोके थे। और तीसरी बार काल चक्र भगवान कब रोके थे? तो वो रोके थे जयद्रथ का वध के समय। तो जयद्रथ कौन था? जयद्रथ अर्जुन का चचेरा बहनोई था, दुर्योधन का अपना बहनोई था। जयद्रथ जो था वो सिंधु देश का राजा था, सिंधु नरेश था। तो जयद्रथ के द्वारा ही अर्जुन के जो पुत्र था अभिमन्यु, उसका वध हुआ था। अभिमन्यु के वध का, अभिमन्यु के मृत्यु का मुख्य जो कारण था वो जयद्रथ था। तो जयद्रथ जब अर्जुन सुने कि मेरा पुत्र अभिमन्यु को बहुत अधर्म के द्वारा मारा गया है, तो बहुत दुखी हुए और विचलित होते हुए प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं कल युद्ध में जाऊंगा और जयद्रथ को मार करके ही वापस आऊंगा। अगर मैं कल जयद्रथ को सूर्य अस्त से पहले नहीं मारा तो मैं खुद को अग्नि में जला करके समाप्त कर लूंगा। इस बात का पता जब कौरवों को लगा तो दुर्योधन बहुत खुश हुआ और उन लोग सब मिल करके ये सोचने लगा कि ये तो बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए जयद्रथ को सबसे पीछे खड़ा कर दिया, सबसे पीछे, और जितने भी कौरवों का जो सेना था उस सब सेना को आगे कर दिया। और दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था कि सारा सेना को एक दिन में समाप्त कर देना अर्जुन के लिए संभव नहीं है। तो जब सारा सेना को समाप्त नहीं कर पाएगा तो जयद्रथ तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा, और जब जयद्रथ को नहीं मार पाएगा तो खुद ही वो अपने आप को समाप्त कर लेगा। तो जब अर्जुन अपने आप को समाप्त कर लेगा तो मेरा युद्ध का विजय तो उसी समय निश्चित है। मैं तो कल ही युद्ध जीत जाऊंगा, आज ही अगर लड़ने आया है तो आज ही युद्ध को जीत लूंगा। ऐसा रणनीति बनाते हुए दुर्योधन और जयद्रथ ने आया और युद्ध में सबसे पीछे जयद्रथ को खड़ा कर दिया। अर्जुन दिन भर युद्ध करते हैं और बहुत थक जाते हैं। सूर्य अस्त होने ही वाला था, फिर भी अर्जुन जयद्रथ तक नहीं पहुंच पाते हैं। अब भगवान को लगा कि जयद्रथ बच जाएगा तो मेरा अर्जुन समाप्त हो जाएगा। ऐसा हो नहीं सकता है। जिसके साथ में सत्य है, जिसके साथ में धर्म है, उसी के साथ भगवान है, और जिसके साथ भगवान है उसका कभी पराजय नहीं हो सकता, वो हमेशा विजय ही होगा। तो भगवान जो है वो सोचे कि अगर मैं अपना यहाँ पे कुछ लीला नहीं करूँगा तो अर्जुन को कैसे बचा पाऊंगा। उस समय जब सूर्य अस्त होने वाला था, अर्जुन देखे कि सूर्य अस्त होने वाला है, मैं तो जयद्रथ को नहीं मार पाया,
तो मेरा वचन झूठा नहीं हो जाए, मेरा प्रतिज्ञा झूठा नहीं हो जाए, इसलिए अपने आप को अग्नि में समाप्त करने के लिए तैयारियां करने लगे। तभी भगवान काल चक्र को रोक देते हैं। उस समय लोगों को ऐसा लगता है कि सूर्य अस्त हो गया, और इसी का खुशी मनाते हुए अर्जुन और जयद्रथ, कौरवों के तरफ से जितने भी थे वो सभी सेना आगे आकर के अर्जुन को अपने आंखों से अग्नि में जलते हुए देखना चाहते थे। और जयद्रथ को दुर्योधन ने आगे बुला लिया और जयद्रथ आगे आ गया कि अर्जुन को अपने आंखों से जलते हुए देखेंगे। जैसे ही अर्जुन अपने आप को अग्नि में समाने ही वाले थे कि भगवान फिर से काल चक्र को शुरू करते हैं और सूर्य अस्त नहीं होता है, तो सभी लोग नर्वस हो जाते हैं। उस समय सब लोग सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, अभी तो शाम हो गया था, सूर्य अस्त हो चुका था, फिर से सूर्य उदय कैसे हो गया। तो लोगों को नर्वस होना और सब कुछ लोग सोचने लगे कि लगता है कि बादल छा गया था आकाश में, इसके वजह से सूर्य जो है वो छिप गया था बादल में, इसलिए हम लोगों को ऐसा लगा कि सूर्य अस्त हो चुका है। भगवान अर्जुन को इशारा करते हैं और बोलते हैं, अर्जुन देख क्या रहे हो, सामने जयद्रथ खड़ा है, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ है, उठाओ अपना गांडीव और मार दो जयद्रथ को। अर्जुन देखते हैं कि सूर्य तो अभी अस्त नहीं हुआ है, तो अर्जुन जो है गांडीव उठाते हैं और जयद्रथ को, सामने जयद्रथ खड़ा ही था, उसको वध कर देते हैं। इस प्रकार अर्जुन का वचन भी पूरा हो जाता है, प्रतिज्ञा भी पूरा हो जाता है और जयद्रथ का वध भी हो जाता है। तो भगवान 3 बार काल चक्र को रोकते हैं अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, अपने भक्तों के वचनों को रक्षा करने के लिए, इस पृथ्वी माँ को पापियों से मुक्त करने के लिए, इस मनुष्यों को, देवताओं को पापियों से मुक्त करने के लिए 3 बार काल चक्र को रोके थे। तो अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार के जानकारी आप लोगों को अगर चाहिए, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा। आप सभी को राधे राधे।